जब करनी आपकी है तो भरनी कौन करेगा? आप ही को करना पड़ेगी। और जितना जल्दी इस बात को आप समझ जाते हैं, समझ लीजिए उतना ही कम समय लगेगा आपको उबरने में। जी हाँ दोस्तों, आज बात कर रहे हैं कर्म फलदाता शनिदेव की छठे घर में स्थित होने पर जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। न छठे घर का शनि एक गुना मंदा तो अपने आप में होता है। छठा भाव मित्रों रोग, ऋण और कैरियर से ताल्लुक रखता है। अब यदि यहाँ पर कोई शनि एक गुना मंदा बैठ जाएगा तो आप एक तो कर्जदार बने रहेंगे, कैरियर में आपको तरक्की नहीं मिलेगी और शत्रु भी आपके बढ़ते जाएंगे। आप समझ लीजिए तीनों मोर्चों पर आप फ्लॉप हो गए। क्या हाल होगा जिंदगी का, अंदाजा खुद लगा सकते हैं। एक गुना मंदा तो ये अपने आप में है दोस्तों। अब और अधिक मंदा हो जाएगा यदि आपने वो काम करे जो यहाँ पर बैठे शनि के कारण नहीं करने चाहिए, अर्थात शराब का सेवन, मकान या इमारत बनाना, अपनी पत्नी को कष्ट देना, वृद्ध जनों को कष्ट देना। ये काम यदि कोई जातक करता है इसके छठे घर में शनि है तो समझ लीजिए कि वो अपनी जिंदगी के बहुत लंबे समय तक रोग, ऋण, शत्रुओं से घिरा रहेगा और कर्ज से दबा रहेगा। अब ये तो शनि की बात हो गई, चूंकि कुंडली में 12 भाव होते हैं और एक भाव दूसरे भाव से अटैच होता है, प्रभावित होता है। अब सेकंड हाउस जो कि पारिवारिक सुख और धन कोष का घर है, मंदिर है, वो उसमें कोई यदि चंद्र बैठा हुआ है तो उसका भी कवाड़ा हो जाएगा। छठे घर का शनि वक्री दृष्टि से चंद्र को पूरी तरह से कलंक लगाने की कोशिश करेगा ही। अष्टम में अगर राहु बैठा है, मौत के घर में को राहु और विकट परिस्थिति। और यदि 12वें घर में बुध बैठा है ऐसे जातक की तो जिंदगी समझ लीजिए ऐसी है जैसे कि रेगिस्तान में कोई भटकता हुआ प्राणी हो, जिसे दूर दूर तक कहीं जल दिख ही ना रहा हो, है ना। समुंदर सी रेत उसको समुंदर सी दिखाई देती हो, जब वो वहां पर को जाए तो वहां पर रेत मिलती है। अर्थात दूर से लगता है कि जल का कोई सागर है प्रकाश की किरणों के कारण, किंतु जब पास में जाते हैं तो वो रेत के टीले नजर आते हैं। यानी जल से भी वंचित हो जाना, शायद ही संसार में इससे खराब बात कुछ नहीं हो सकती। जल ही तो जीवन है दोस्तों। तो यहां पर को हम आपको छठे घर के मंदे शनि को ठीक करने का पक्का और सर्वोत्तम उपाय दे रहे हैं। देखिए फिर कैसे ठीक नहीं होता। सूखे बादाम यानी लक्कड़ बादाम, लकड़ी वाले साबुत बादाम, छिलका सहित बादाम, मैंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है दोस्तों आज। छिलके वाले बादाम जो पहले के हम लोग तोड़ करके खाते थे, अब तो गिरी ही खाते हैं, वो बादाम आपको लेने और सूखे नारियल लेने। यहाँ पर कुछ सूखे नारियल को समझ लीजिए वो नारियल जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई जल ना हो। मैं गोले की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, जिसका कि लच्छा या बुरादा बनता है, जो पंजीरी या धपड़ी या लड्डू आदि के अंदर डाला जाता है, वो गोला नहीं लेना है। जो भाई दूज पर बहनें टीका करने के बाद अपने भाइयों को देती, वो गोला नहीं लेना है मित्रों। सूखा नारियल पंसारी ही की दुकान पर मिलता है और हवन आदि में, पूजन आदि में उसका इस्तेमाल किया जाता है।
हो सूखे नारियल या फिर साबुत बादाम, इनको शनिवार के शनिवार जल प्रवाहित करते रहें। आपका छठे घर का शनि मनोनुकूल फल देगा, धीरे धीरे अनुकूल होता जाएगा और शनि संबंधित खराबियां शांत होती जाएंगी। कुंडली के अन्य भावों में जो मैंने पहले बताया उनका अलग अलग व्यक्तियों के हिसाब से, अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से उपाय किए जाते हैं। यहाँ पर को मैंने आपको छठे घर के मंदे शनि को कैसे करके अपने जीवन के लिए अनुकूल बनाए, कर्म फलदाता भगवान शंकर ने जिनको बनाया है, आप ही के कर्मों का फल देने के लिए वो आए हैं और देते ही देते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। बड़े बड़े राजाओं को रंक बना देते हैं, अहंकारियों के अहंकार का शमन कर देते हैं, रावण की लंका का दहन कर देते हैं दोस्तों वो शनिदेव। उनके आगे सदा नतमस्तक रहना चाहिए, अपने कर्मों को तोलते रहना चाहिए। हमने क्या अच्छा करा, क्या बुरा करा। बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं कि भैया इस जीवन में हमने कुछ भी बुरा नहीं करा फिर भी हम दुखी हैं। ये जीवन आपका पहला जीवन नहीं है दोस्तों, जन्म जन्मांतर का खेल है। ये तो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं समझ पाते हैं, हम आप तो फिर क्या चीज है। इस उपाय को दोस्तों अपना लीजिए और शनिदेव को प्रसन्न रखिए। भगवान शंकर की पूजा पकड़ लीजिए, किसी भी प्रकार की पीड़ा हो, नित्य जल अभिषेक करने वाले का बृहस्पति सदा बलवान। काले तिल जो शिवलिंग पर अर्पित करे उसका राहु और शनि का शमन, किसी भी भाव में बैठा हो। बेलपत्री चढ़ाता है तो भगवान शंकर को अति प्रिय है। धतूरा आदि सभी प्रकार के जीवन के तापों का शमन कर देता है। कच्चे दूध से चंद्रमा को मजबूती मिलती है। इतना काम करते रहिए, जीवन सुखद, मधुर, सरल और मिठास से परिपूर्ण रहेगा। मित्रों, मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में अनवरत तत्पर। दोस्तों, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, आपका एक लाइक हमारे लिए अनमोल है। चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि अन्य लोग भी लाभान्वित हो सकें। जय सिया राम।